मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। किया धमाल किया। गोकुलधाम ने की गांधीगिरी, करप्शन पे बिजलीगिरी। हरे साहिब के दिल में जागे है राम। जीत गया है गोकुलधाम। दर्शकों, ये है गोकुलधाम सोसाइटी में और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास का माहौल है। लेकिन आज ना कोई त्योहार है और ना ही इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाई है। सचमुच आज ये जो सब कुछ है जैसे मानो अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न है। तो आइए अब हम चल के उनसे कुछ बातें करते हैं। जेठा जी, इस पूरे मिशन के पीछे, इस पूरे गांधीगिरी के पीछे आपका ही हाथ है। आप सबसे मुख्य व्यक्ति हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। सब बापू जी के आशीर्वाद है। उन्होंने हमको बोला कि गांधीगिरी करो, हमने गांधीगिरी कर दी। मतलब गांधी जी, बापू जी आए थे आपसे खुद कहने के लिए कि गांधीगिरी करो? नहीं, गांधी बापू कैसे आएंगे? मेरे बापू जी, मेरे पिताजी। ये एक मिनट इधर इधर मेरे पिताजी, ये चंपकलाल जी, जयंतीलाल जी गड़ा जी, इन्होंने हमको मार्ग दिखाया, हमें प्रेरणा दी और उसी राह पे हम सब मिलकर निकल पड़े और हम सब ने इस सत्य की लड़ाई को हमारे जीवन का मकसद बना लिया और देखते ही देखते असत्य के सामने सत्य की जीत हुई। खरे साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। चाचा जी, अब मेरा सवाल आपसे है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में। ठीक उसी प्रकार से आप गोकुलधाम सोसाइटी के सारथी बने। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने गोकुलधाम के निवासियों को गांधीगिरी का मार्ग ही क्यों बताया? नहीं, वो उसमें क्या है कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार का माहौल है। उसमें बेचारा एक आदमी क्या कर सकता है? और हम हथियार तो उठा नहीं सकते और हमें हथियार उठाने भी नहीं चाहिए। और ऐसे में सिर्फ गांधी जी के विचार ही है जो हमें अंधेरे से उजाले तक ले जा सकते हैं। वाह, क्या बात की आप। दया भाभी, हाँ? ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बस हमने शर्म को हमारा हथियार बनाया। मतलब किसी भी व्यक्ति को उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं तो उनको शर्म महसूस होती है, शर्म आती है, बहुत ही शर्म आती है। और हमने खरे साहब को उनकी गलती का एहसास दिलाया, बस हमारा काम हो गया। आइए अब जानते हैं कि गोकुलधाम के बाकी महिला मंडल का इस आंदोलन के बारे में क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अन्याय के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए, बस। अगर हम झुक गए तो अन्याय होता ही रहेगा। ये जीत है, सच्चाई की जीत। हमारी प्रगति महिला मंडल अब से हर एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भिड़े सर, आप तो खुद एक शिक्षक हैं, तो इस आंदोलन की जीत से आपको तो बहुत खुशी हुई होगी। बहुत खुशी हुई है मुझे, और खुशी इस बात की है जो शिक्षण के क्षेत्र में करप्शन हो रहा था वो कुछ हद तक कम हुआ। बस मेरी यही प्रार्थना है कि माता सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे और ये जो करप्शन है वो जड़ से खत्म। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग कितने खुश हैं। आइए अब जानते हैं कि इन युवाओं पर क्या असर हुआ है इस आंदोलन का। पहले मुझे लगता था कि दुनिया में से बुरे लोग ही जीतते हैं, लेकिन अब पता चला कि सिर्फ सच्चाई की जीत होती है। आई लव गांधीगिरी। गोकुलधाम निवासी जेठालाल जी और उनके पिताजी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें नई राह दी है, नई उम्मीद दी है। अब हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला कल अच्छा ही होगा। जय गांधीगिरी, जय हिंद। तो ये था गोकुलधाम सोसाइटी की गांधीगिरी का असर स्टूडेंट्स पर। अब हम बात करते हैं टप्पू से। टप्पू, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? रीटा दीदी, पहले हम सब बहुत निराश हो गए थे कि आज के जमाने में झूठ की जीत होती है, लेकिन अब हम सबके अंदर उम्मीद जगी है। अब हम अन्याय को देखकर चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो ये थी गोकुलधाम सोसाइटी की जीत, क्योंकि उन्होंने अपनाया था गांधीगिरी का रास्ता।
अब हम बात करते हैं हमारी गरबा क्वीन दया भाभी से और कुछ खास डिमांड करते हैं उनसे। दया भाभी, आप अपनी खुशी का इजहार हमेशा गरबा के साथ करती हैं। तो क्यों ना आज की खुशी का इजहार भी गरबा के साथ हो जाए? हाँ हाँ, आज तो मैं गरबा खेलूंगी भी और गाऊंगी भी। तो हो जाए। हो जाए। बोलो श्री अम्बे मां की एमके गांधी कॉलेज में छाया था जबरदस्त भ्रष्टाचार। भाई भाई और आएम खरे साहेब भी खाते थे ऊपर की मलाई। वाह वाह वाह। खरे साहेब की झूठ ने बेचारे सच को किया बेहाल। तभी गांधीगिरी ने किया चमत्कार रे। गांधीगिरी ने किया चमत्कार रे। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। झूठ की हुई हार, सच का जय जयकार। झूठ की हुई हार, सच का जय जयकार। गांधी बापू की लाठी में शक्ति अपार रे। गांधी बापू की लाठी में शक्ति अपार है। गांधी जी के चश्मे से देखो तो प्यार है। गांधी जी के चश्मे से देखो तो प्यार है। गांधीगिरी ने किया जबरदस्त चमत्कार रे। गांधीगिरी ने किया जबरदस्त चमत्कार है। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। देखा ना, है ना? हाँ, गांधीगिरी को न्यू टीवी में देखा ना। ओहो, आज तो अहमदाबाद के अखबार में भी आ गया। हाँ माँ, गांधीगिरी ने तो जादू कर दिया है। हाँ क्या क्या? कौन सा नाम? वाह, मस्त नाम रखा है। अरे मैं कहूँगी। हाँ चलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। बापूजी, अभी हमने आज से माँ का फोन था। उसने हमारी गांधीगिरी के बारे में टीवी में न्यूज़ देखा और आज के अहमदाबाद के अखबार में भी गांधीगिरी के बारे में छपा है। हाँ बहू, आज के हर अखबार में हमारी गांधीगिरी के बारे में छपा है। लिखा है कि गोकुलधाम की गांधीगिरी ने खरे के खोटे दिल में सच्चाई जगा दी। अरे दया, खबर ही ऐसी है, तू सुनेगी तो तू भी खुशी के मारे नाचने लगेगी। अरे तो जल्दी बोल जेठिया, क्या हुआ? पापू जी, टप्पू को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और वो भी बिना डोनेशन। खरे ने अपनी बात खरी की। टप्पू को उसकी मेरिट पे एडमिशन मिला है। जेठिया, ये तो तू बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। बोलो श्री अम्बे मां की। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि टप्पू से ना हम अलग नहीं होगी। हाँ बेटा। और हमेशा की तरह साथ रहेगी। हाँ, और मंडे से कॉलेज शुरू। ये तो वाकई खुशी की बात है। अरे टप्पू के पापा, एक और खुशी की बात है। ये सुनकर आप तो खुशी से नाचने लगेंगे। माँ ने आपका नया नाम रखा है। अच्छा 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 अच्छा, देखो टप्पू। एक मिनट जेठालाल, क्या नया नाम रखा है वो तो सुन ले। क्या 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 रखा है? हाँ, लाठी। लाठी? हाँ। नहीं लाठी नहीं, गाठी होगा। गाठी? गाठी? हाँ, वो होता ना भावनगरी गाठी। अरे ते गाठी नसते बाई, ते गाठिया असते। नाही आमच्या मराठीमध्ये आम्ही भावनगरी पापडी गाठी असं म्हणतो ना, त्यातली गाठी. नहीं भिड़े भाई, मैंने गाठी नहीं लाठी ही बोला है. गांधी बापू की लाठी जो खरे साहब की झूठ पर ऐसी चली कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सच बोलने के लिए मजबूर हो गए. वाह वाह वाह, नाम अच्छा है लाठी. हाँ, चांगलं नाव ठेवलं. गांधी जी की गोल मटोल लाठी. टप्पू से ना अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, कॉलेज जाने वाले हो, तो जरा समझदारी दिखाना. जैसे पहले शरारत करते थे वैसे शरारत मत करना अभी. हाँ नहीं भिड़े अंकल, बिल्कुल नहीं. वेरी गुड. स्कूल में तो हम बच्चे थे, अब तो हम कॉलेज में आ गए, बड़े हो गए, अब तो हम बड़ी बड़ी शरारतें करेंगे. अरे भिड़े अंकल, कॉलेज मंडे को चालू होगा, तब तक तो मस्ती करने दीजिए ना. हाँ, चलो फ्रेंड्स, लेट्स डू सम धम्मा.
चलो मैं भी चलता हूँ। क्या धमाल करा ला? अरे नहीं नहीं, अपने कमरे में आराम कर ले। आइए आइए आप तुम इस तरफ आते ना, मैं इस तरफ भी आने वाला था, तुम वहाँ पे बीच में खड़े थे यहाँ पे। यहाँ से बापूजी गए। कहाँ से गए? यहाँ से। कभी? अभी थोड़ी देर पहले। जेठालाल तुम। चल भिड़े, ये टप्पू के एडमिशन को लेकर जो टेंशन था आज जब भी पूरा हुआ, तो मैं भी अभी आराम करने जा रहा हूँ। हाँ आराम करो। तो तुझे नहीं जाना आराम करने? अरे माझ्या नशिबात कसला आलाय आराम। ये घरे के टेंशन में आचार बाबा की डिलीवरी रह गई है, सोसाइटी के काफी सारे काम पेंडिंग है। तो ठीक है, तू यहाँ बैठ के अपने सब काम निपटा, मैं चला आराम करने। जेठालाल अभी यहाँ पे बैठ के कैसे काम कर सकता हूँ मैं? तो भाई तू निकल ही नहीं रहा था, फिर क्या अभी मतलब? हाँ मैं निकल ही रहा था, चलो चलता हूँ। मैं तो बहुत परेशानी में फंस गया हूँ यार। मेरी तो बैंड बज गई है। किसने बजाई तेरी बैंड? सोडी तुम्हारी बैंड बजी है? हाँ सोडी भाई क्या हुआ? अरे मेरा गोगी पुत्र जिद करके बैठ गया है कि मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। दरअसल मेरा गोगी पुत्र कह रहा है कि वो अकेला पड़ गया, तब उस दिन कॉलेज जाएगी तो वो स्कूल नहीं जाके उनके साथ कॉलेज ही जाएगा। अरे तो सोडी गोगी को प्यार से समझाओ, ऐसे डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जा सकते, पहले एसएससी पूरी करनी पड़ती है। तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया पर वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहा। और स्टूडेंट तो तेरा है ना यार। कहते मतलब मेरा पुत्र है ना, मेरे पे गया है तो ऐसे कैसे आसानी से बात समझ जाएगा? तो अभी? यार पापी जी वही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं कल उसे स्कूल कैसे भेजूं। नहीं पापा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पापा। नहीं पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा। हाँ मेरा गोगी पुत्र, मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार, मेरा प्यारा पुत्र, मेरा शेर पुत्र, वो मान जा यार, आज पहला दिन है स्कूल जाने का और ये बात अच्छी नहीं है। हाँ? नहीं पापा, मैं अपने दोस्तों के बगैर अकेला स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे गोगी पुत्र, और तेरी मम्मी भी घर पे नहीं है, इस बात को फायदा मत उठा। मान जा मेरा बेटा, मान जा मेरी बात मान जा यार। अरे मान भाई, क्या हो रही है? अरे अब्दुल देखना कब से समझा रहा हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन सुनिए ना मेरी बात। अरे देख के ना पकड़ इसको। गोगी, अरे पीड़ू के घर की तरफ क्यों जा रहा है? गोगी, गोगी पुत्र। अरे सोनू चाण लवकर। आली आली बाबा घ्या। हाँ गरबा गरम चाय। एक मिनिट काय चाललंय सोडी? नको विचारू, वो पहले इसको समझा। गोगी लेकिन क्या समझाना क्या है? ओए ये जिद पकड़ के बैठ गया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसका शिक्षा करा, समझा इसको। अच्छा गोगी पुत्र, तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है? पूरी टप्पू से ना कॉलेज में जाएगी और मैं अकेला स्कूल में जाऊंगा। नहीं, मैं अकेले स्कूल में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे क्या कर रहे पकड़ उसको। अरे गोगी पुत्र, अरे यार रुक, अरे भाई अब्दुल क्या कर क्या रहे यार? अरे गोगी पुत्र, गोगी बारिश बहुत है, गिर जाएगा तू। अरे अब्दुल पकड़ यार उसको, क्या कर रहा है तू? गोगी पुत्र भाई क्या कर रहे हो यार? अरे क्या? अरे गोगी पुत्र मान जा, इधर किधर जा रहा है? अरे अभी इधर चला गया। नहीं पापा नहीं। क्या कर रहे हो आप? गोगी साइड जाओ। सॉरी भाई, अरे गोगी पुत्र रुको। ओ मेहता साहब, बेटा रुक, क्या हुआ भाई, क्यों भागदौड़ मचा रखी है? अरे मेहता साहब, आज पहले दिन ही इसको स्कूल नहीं जाना है। ये कह रहा है टप्पू, सोनू और गोली के बगैर ये स्कूल ही नहीं जाएगा। अच्छा ये बात है। पर तो सोडी भाई आप इतनी भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? रोशन भाभी कहाँ है? और रोशन माई डार्लिंग अपनी मम्मी के घर गई है जी, मेरी सासू माँ के घर। तभी टप्पू गोली सोनू मस्त खेल रहे, मजे कर रहे, और मैं अकेला स्कूल जा रहा हूँ। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा सोनू गोली टप्पू का भी कॉलेज शुरू नहीं हुआ, इसलिए वो मस्ती कर सकते हैं। तुम स्कूल में हो, तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा।
मैं स्कूल में हूँ ये कह के मुझे सब अकेला कर देते हैं। गोगी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। पापा एक बात बताओ। पूछो पुत्र जी। गड्डी में 4 व्हील होते हैं ना? हाँ बिल्कुल 4 व्हील ही होते हैं जी। तो कभी ऐसा होता है 3 व्हील एक तरफ और 1 व्हील एक तरफ? वो ऐसा कैसे होता है यार? तो मैं भी वही कह रहा हूँ। टप्पू, सोनू, गोली, मैं सब 4 व्हील है। वो लोग तीनों कॉलेज में जाए और मैं अकेले स्कूल में जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहता साहब, अंजलि भाभी, अभी मेरे गोगी पुत्र को आप लोग ही समझाइए ना प्लीज। एक मिनट गोगी, देखो बाबू समझने की कोशिश करो। अभी ना तुम स्कूल में हो। मैं स्कूल में हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब पापा की गलती है। मेरी गलती क्योंकि मैं क्या कहता यार? पापा आपने मेरा एडमिशन 1 साल पहले करवाया होता तो आज मैं भी टप्पू, सोनू और गोली के साथ कॉलेज में होता ना। और सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की है। उन्होंने मुझे ही 1 क्लास पीछे एडमिशन क्यों दिया? गल तो तेरी सही है और मैं बात करूंगा स्कूल वालों से। क्या बात कर रहा है तू भाई? मैं बात करूंगा स्कूल से। नहीं 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 गोगी, देखो समझने की कोशिश करो। तुम टप्पू, गोली और सोनू से 1 साल छोटे हो। 1 साल छोटे हो तो 1 क्लास पीछे ही रहोगे। हाँ गोगी देखो बात समझने की कोशिश करो। तुम ना अभी बच्चे नहीं रहे, अब तुम भी बड़े हो गए हो। बच्चों जैसा बिहेव करोगे ना तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। टप्पू, सोनू, गोली कोई नहीं। और दूसरी बात कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे जैसी हरकत करते अच्छे नहीं लगते। ओ पुत्र, 1 ही साल का तो सवाल है यार। और हाँ बेटा, ये 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल अगर तुम्हें एमके गांधी कॉलेज में जाना है तो इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे नंबर लाने होंगे तो अगले साल तुम सोनू, गोली, टप्पू के साथ कॉलेज में जाओगे। हाँ गोगी, मेहता अंकल एकदम सही बात कह रहे हैं। और फिर तू टप्पू, सोनू और गोली के साथ एमके कॉलेज जा नहीं पाएगा। ये बात तो सही है। तो फिर गल्ला क्यों मार रहा है? और स्कूल जाने के लिए देर हो रही है पुत्र। हाँ मेरे क्लास मिस ना हो जाए। अरे गोगी पुत्र रुकी यार। यार भाई मुश्किल से तो जा रहा है, अब क्यों रोक रहा है? ओ मेहता साहब, ये यूनिफॉर्म पहन के मैं गैराज जाऊंगा? उत्तरी वो तो मैं भूल ही गया। लाओ पापा लाओ। ले पुत्र। गोगी एक मिनट, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रूम में जाओ, कपड़े चेंज करो और फटाफट स्कूल जाओ। बेटा बेटा ठीक है। चलो मैं भी गड्डी निकालता हूँ। मेहता साहब थैंक यू सो मच। अंजलि भाभी थैंक यू सो मच। देश का अर्थतंत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाह, बढ़ने दो बढ़ने दो। इस साल अच्छी बारिश से होगी अच्छी फसल। वाह बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तरक्की की राह पर, निजी व्यापारियों को होगा फायदा। वाह वाह वाह, आज तो बहुत बढ़िया खबरें छपी है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्या बात है पापा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे बेटा, जीवन में शांति शांति हो गई है तो खुशी तो होगी ना। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि तुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो तो है पापा। अच्छा अब मंडे से मेरी कॉलेज शुरू हो रही है तो मुझे मम्मी के साथ कॉलेज के लिए नए कपड़े लेने जाना है। अरे बेटा बिल्कुल फिक्र मत कर, बड़ा खानदान का चश्मो चिराग कॉलेज जा रहा है। मैंने सब सोच कर रखा है, तेरा वट पड़ेगा वट कॉलेज में, देखना। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा, बाय बाय। बाय बाय। अरे चाय का क्या हुआ दया? अरे भाई मैं तुझे कह रहा हूँ जा जा जा, जरा शांति रख। ये तो इधर तबला बजाना बंद कर। ये चाय कैसे पीऊं मैं? पीछे गरमा गरम मसाले वाली चाय पीछे कितने दिनों के बाद ऐसे शांति से बैठ के चाय पी रहा हूँ। वरना पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा था कि जीवन की रेलगाड़ी पटरी से उतर के जंगल में घुस गई है। खरेखर कब दिन होता था कब रात हो जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। हाँ तो टेंशन टेंशन टेंशन। पहले टप्पू के रिजल्ट का टेंशन, फिर वो कॉलेज में जाकर कौन सी लाइन पकड़ेगा वो नक्की करने का टेंशन, और उसके बाद तो सबसे बड़ा टेंशन एडमिशन का महायुद्ध। लेकिन टप्पू के पापा वो महायुद्ध हम जीत गए ना। हाँ वो महायुद्ध जीत तो गए, लेकिन वो महायुद्ध में बाकी सब बाजू पे रह गया ना। धंधे में तो अभी मेरा ध्यान ही नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से दुकान में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, देखिए जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ पर पिछले कुछ दिनों से हमारे जीवन में टेंशन का चढ़ाव ही चढ़ाव था।
बस भगवान करे अभी आगे शांति का उतार ही उतार हो। अरे टप्पू के पापा, अभी तो टप्पू सेना को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया है ना, और सोमवार से तो सब लोग कॉलेज जाना शुरू भी कर देंगे, फिर तो शांति शांति है। हाँ गया, लेकिन ज्यादा शांति शांति मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नजर हमारी शांति को लग जाए। वीरा! वीरा है! लग गई, हमारी नजर हमारी शांति को लग गई। मजा में मामा, अरे मामा, अरे टमुड़ा, तू जल्दी नीचे जा और सब लोगों को बुला के ला सोसाइटी के, मैं उनके लिए खास चीज लेके आया हूँ। मैं सबको बुला कर आता हूँ, डोंट वरी। मेरा बापूजी कहाँ है? वो उनके यंग ओल्ड ग्रुप को मिलने के लिए गए हैं, अब बस बापूजी भी आते ही होंगे। अरे तू बता भाई, तू अचानक कैसे धमका? मेरा मतलब है अचानक कैसे आना हुआ? माय डियर जीजा जी, आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। सुंदर और तूफान कभी भी कहीं भी किसी को बताकर नहीं आते। बस बस वीरा, तू ऐसे ही बिना बताए आता रहे। देख तुम्हारे जीजा जी कितने खुश हो गए। अरे जीजा जी, मैं लंबे अरसे तक नहीं आता हूँ तो आप मुझे बहुत मिस करते होंगे, क्यों? अरे बहुत। अरे हाँ वीरा, ये सब क्या लेकर आया है तू? अरे मेरा रुको तो सही, सब लोगों को आ जाने दो, बाद में बताता हूँ। टप्पू आ गए सब? हाँ मामा, जितने भी उनको सबको लेकर आया। अच्छा क्या बात है? एकदम मजे में। अरे भाई सुंदरलाल, ये अचानक कैसे आना हुआ? अरे माय डियर टप्पू सेना को उनकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उसकी बधाई देने के लिए मैं भागा भागा चला आया हूँ। अरे वाह। अरे फोन कर दिया होता तो भी चलता। टप्पू सेना, तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मामा, थैंक यू। और मैं आप सब लोगों के लिए कुछ खास लेके आया हूँ। हमारे लिए दिखाए ना क्या लाए आप? अरे आपके लिए तो अहमदाबाद के फेमस ये टप्पू सेना, ये तुम्हारे लिए है। ये वाओ, क्या है इसमें? तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे इसमें अहमदाबाद के प्रसिद्ध दास के खमन ढोकले हैं। इस वक्त नहीं। और आदि भाई, ये आपके लिए अहमदाबाद के कंदोए का मोहनथाल। और भिड़े भाई, आपके लिए अहमदाबाद का फेमस चूना शेयर बाजार वाले का चवाना। थैंक यू सुंदरलाल। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, सुंदरलाल के आने से अपनी सोसाइटी में एक रौनक सी आ जाती है ना। सही बात। हाँ दया भाभी, आप कितनी तकदीर वाली है कि आपको जीवदया माँ जैसी माँ और सुंदर भाई जैसे समझदार भाई मिले। वैसे अंजलि भाभी, मैं तो मेरे ससुराल और मायके को भगवान का आशीर्वाद ही मानती हूँ। और क्या है वीरा ये? माय डियर जीजा जी, ये आपके लिए। क्या है? अरे आपके ऑल टाइम फेवरेट अहमदाबाद के प्रसिद्ध फाफड़ा जलेबी। क्या बात। सुंदर सबके लिए इतना कुछ लेकर आया है और मैं उसे मन ही मन कोस रहा हूँ। बहुत गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जेठालाल, क्या साला पाया है तुमने। जलेबी, फाफड़ा। अरे हाथी भाई, ये मोहनथाल हाथ में लेके कब तक खड़े रहेंगे? लाइए ना, थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। एक मिनट मेहता साहब। सुंदर भाई, ये तो आप मेरे लिए लाए ना। हाँ हाँ हाथी भाई, ये मोहनथाल सिर्फ आपके लिए ही है। मेहता साहब के लिए क्या लेके आए हैं? अरे मेहता साहब
आपके लिए तो मैं एकदम तड़कती फड़कती चीज लाया हूँ। अच्छा मेहता साहब आप चख सकते हैं वैसे। नहीं 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 नहीं, थैंक यू डॉक्टर बाबू, नहीं चख रहा मुझे मोहन थाल। भाई सुंदरलाल मेरे लिए तड़कती फड़कती चीज लेके आए, वो अब आपको चखने को नहीं मिलेगी, आपका चांस गया। क्या मेहता साहब आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। भाई मोहन थाल के मामले में तो बच्चे हो जाना ही ठीक है। भाई सुंदरलाल जल्दी बताओ क्या है वो तड़कती फड़कती चीज। हाँ मेहता साहब ये लीजिए। अरे वाह, बिना तेल, बिना नमक, बिना मसाला वाला स्पेशल डाइट खाखरा। क्या बात है सुंदर भाई। मेहता साहब लीजिए, चख लीजिए मोहन थाल। नहीं नहीं हाथी भाई, इनके लिए खाखरा ही परफेक्ट है, डाइट खाखरा। हाँ? क्या सुंदरलाल ये क्या लेकर आए हो मेरे लिए, और फिर कहते हो तड़कती फड़कती चीज। ये तड़कती फड़कती है, आत्मा तड़प रही है। अरे तारक भाई, अंजलि भाभी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और जो चीज उनको पसंद ना हो वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। वीरा बहनों की पसंद का बराबर ध्यान रखता है। देखिए हाउ स्वीट सुंदर भाई, हाउ स्वीट। भाई हमारे नसीब में तो ये डाइट खाखरे लिखे हुए हैं। बेचारे मेहता साहेब। सुंदर भाई, लाला भाई, अरे आपके टैक्सी के पैसे देने हैं ना। एक मिनट। एक मिनट वीरा रुक, पैसे तू क्यों देगा? वीरा तू हम सबके लिए इतना कुछ लाया है, अब टैक्स के पैसे भी तू देगा? नहीं नहीं नहीं, टैक्स के पैसे हम देंगे। अरे देवा, हम देंगे मतलब? दया भाभी ने हम में मुझे भी गिना है? वैसे सुंदरलाल, हाँ बेटा भाई, हाँ इसके लिए थैंक यू, लेकिन क्या है ना, घर पे काफी सारी बाकरवड़ी और चिवड़ा है ऑलरेडी, तो ये खत्म नहीं होगा, मतलब ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाथी भाई आप खा लेंगे इसे? अरे क्यों नहीं। सुंदर भाई पैसे। हाँ टप्पू के पापा पैसे दीजिए ना। सुंदरलाल क्या बोला ये तुमने? चिवड़ा क्या क्या? चवाणू। अच्छा मैं समझा चिवड़ा, एक्चुअली चिवड़ा समझा मैं, चवाणा नहीं है घर पे। देखो ये नहीं, दे दिया, वो मैं टेस्ट कर लूंगा। सुंदर भाई प्लीज मेरे पैसे। हाँ भाई देते हैं टप्पू के पापा पैसे दीजिए ना। नहीं बेटा, जीजा जी क्यों पैसे देंगे? अरे जल्दी नक्की करो ना, कौन दे रहा है पैसे? नहीं सुंदर, मैं दे देता हूँ। नहीं जीजा जी, टैक्सी का पैसा मैं दूंगा। अरे भाई चल ठीक है, तू जीता मैं हारा बस। नहीं जीजा जी, मेरे होते हुए मेरी बहना के सामने आप मुझसे हार जाए या मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप पैसे दे दीजिए। वाह वीरा। अरे लेकिन मुझे हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अरे ठरवा लवकर। ऐसे नहीं काय नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि वो टैक्सी वाला खड़ा है ना यहाँ पे, तो जल्दी से पैसे दे देते उसे। जे उसकी इतनी चिंता हो रही है तो तू ही दे दे भाई। नहीं चिंता की बात नहीं जेठालाल, वो कब से खड़ा है इसलिए मैं बोल रहा था। भाई साहब आप बैठ जाइए, क्योंकि तय होने में टाइम लगेगा, 2 मिनट में तय हो जाएगा। अरे वीरा भाई तय क्या करना है, नक्की ही है, टप्पू के पापा देंगे पैसे। दीजिए ना जल्दी पैसे। कितना हुआ भाई? 9,700। जीजा जी 9,700 हुए हैं, पर आप राउंड फिगर करके 11,000 दे दीजिए। राउंड फिगर तो 10,000 होता है ना, 11,000 कैसे? जीजा जी ये मिठाई और नाश्ता में ले रहा था तो मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो इस बेचारे ने दे दिए थे, तो आप उसे 11,000 दे दीजिए। बच गए। लाइए मैं दे देता हूँ। नहीं दे देता हूँ ना मैं, ये लीजिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू लाला भाई। तो सुंदरलाल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस चवाणा। अरे वेलकम बिडो भाई, वेलकम। चलो मिलते हैं फिर। जेठालाल तुम्हारा वो लेटर तैयार है, अभी चल के ले रहे हो या बाद में लोगे? नहीं अभी ले लेता हूँ मैं तो सब। ठीक चल। ए टप्पू सेना तुम यहीं पे रुकना, और माय डियर जीजा जी आप जल्दी वापस आना। क्यों? एक मस्त सरप्राइज अभी बाकी है। अरे वाह छान चलो भाई। चलो आ जाओ। ये तू लोग करा। जीजा जी जरा जल्दी आना। जेठालाल तुम्हारा ले। थैंक यू। क्या हुआ भाई? क्या इतने टेंशन में क्यों हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारा साला तुम्हारे लिए जलेबी पापड़े लाया है। आपका मेरे जैसा साला होता ना तो पता चलता मेहता साहब।
जेठालाल सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, इसलिए जैसा भी है स्वीकार कर लो। वो तो किया ही है ना भाई, उसमें छुटका थोड़ी है कोई। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारे लिए जलेबी फाफड़ा तो लेके आया ना भाई, मेरे लिए क्या डाइट खा करा। वो फाफड़ा जलेबी मुझे 11,000 में पड़े मेहता साहब। अरे रुको 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 भाई, ये 11,000 फाइनल फिगर नहीं है, इतनी जल्दी टोटल मत लगाओ। सुंदर ने क्या बोला, अभी एक सरप्राइज और देने वाला है। अरे हाँ, पता नहीं वो एक और सरप्राइज कितने में पड़ेगी। इसमें तेरे लिए एक खास चीज है। अरे मामा बताइए ना इसमें क्या है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा। अरे वीरा बताओ ना। कुछ खाने की चीज है क्या? नहीं। तो फिर गेम है क्या? अरे नहीं भाई नहीं। अब बहुत सस्पेंस हो गया, बताइए ना क्या है इसमें। हाँ मामा। रुको रुको, पहले माय डियर जीजा जी को आ जाने दो, बाद में बताता हूँ। आ गए टप्पू के पापा। टप्पू के पापा आइए ना, जल्दी आइए। सुंदर वीरा टप्पू के लिए खास चीज लाया है, हम आपकी राह देख रहे थे। माय डियर जीजा जी, आज मैं अहमदाबाद से एक खास काम के लिए आया हूँ। क्या? आज मैं अहमदाबाद से मुंबई खास टोपी पहनाने के लिए आया हूँ। इसमें नया क्या है? ये तो एकदम नया है। हाँ? इस बार मैं मेरे प्यारे भांजे टप्पू को टोपी पहनाने के लिए आया हूँ। हाँ? टप्पू को टोपी? हाँ, मेरा भी हो गया ना। हाँ? क्या? टप्पू को टोपी? हाँ माय डियर जीजा जी, चलो तो सब लोग तैयार हो जाओ। ये क्या पत्थर लेके आया? अरे माय डियर जीजा जी देखे तो सही। ये टोपी तेरे लिए है टप्पू। ये टोपी पहनाने के लिए तूने मुझे टोपी पहनाई? ये टोपी टप्पू को पहनाने के लिए तो खास अहमदाबाद से यहाँ आया। माय डियर जीजा जी, ये कोई ऐसी वैसी टोपी नहीं है, ये एक खास टोपी है। अरे सुंदर की टोपी है। इस टोपी के चर्चे तो दूर दूर तक है। और टप्पू कॉलेज में जाने वाला है, इसलिए ये टोपी मैं टप्पू को देने वाला हूँ। मामा सुपर टोपी है, बहुत मस्त है। हाँ मस्त टोपी है वीरा। अरे पहले के जमाने में नए राजा का राज्याभिषेक करते वक्त उसे मुकुट पहनाया जाता था, उसी तरह टप्पू का कॉलेज अभिषेक करने के लिए मैं उसे टोपी पहनाऊंगा। जरा ईश्वर आ जाइए। एक मिनट जीजा जी, ये पकड़िए। थैंक यू। थैंक यू मामा। ओहो, किसी की नजर ना लगे ये जुगल जोड़ी को। देखा देखा, मामा भांजा एकदम एक जैसे लग रहे हैं। टप्पू, ये टोपी की छत्र छाया अब हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। थैंक यू मामा। हे भगवान, मेरे टप्पू को इस टोपी बाज की छत्र छाया से बचाए रखना। टप्पू, अब कॉलेज में जाकर तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, फिर मामा भांजा मिलकर इतना बड़ा बिजनेस करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। यस। नहीं नहीं टप्पू, खबरदार जो तूने मामा के साथ का बिजनेस किया है तो। क्यों क्यों? अगर टप्पू ने सुंदर के साथ बिजनेस किया तो फिर वो टप्पू के ऊपर निर्भर रहेगा। मेरा मतलब है कि टप्पू फिर जिंदगी भर सुंदर के ऊपर निर्भर रहेगा, फिर अकेला अपने बलबूते पे बिजनेस करना सीख ही नहीं पाएगा ना। हाँ हाँ वो भी है, बराबर वीरा। माय डियर जीजा जी, भैंस भागोड़े ना छाछ छागोड़े। अरे टप्पू बेचारा अभी कॉलेज गया भी नहीं है, आप बिजनेस लेके चालू पड़ गया। बराबर टप्पू के पापा। अरे पहले टप्पू को कॉलेज तो जाने दीजिए। टप्पू सेना, कब शुरू हो रही है तुम्हारी कॉलेज? मंडे। अरे वाह, देखो टप्पू सेना, एकदम स्टाइल से कॉलेज जाना। हाँ? एकदम टशन के साथ, फिल्म में देखा है ना, बस उसी तरह से। यस यस मामा, डोंट वरी। अरे ओ भाई, वो लोग कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं, फिल्म की शूटिंग करने थोड़ी जा रहे हैं।
माय डियर जीजा जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कॉलेज जा रहे हैं तो उन्हें जैसे कॉलेज जा रहे हैं वैसे उनको भेजने का, उनको उस तरह से नए नए कपड़े दिलाने का। और क्या है कि अब कॉलेज जाएंगे सब तो क्या है कि थोड़ा पॉकेट मनी भी बढ़ा देने का सब। हाँ हाँ भाई, वो तो बढ़ा ही दूंगा। और टप्पू अगर कम पड़े तो सुंदर मामा से ले लेना। हाँ अरे हाँ, टप्पू तुम और तुम्हारी टप्पू सेना कोई चिंता मत करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारा मामा बैठा है, तुरंत मुझे फोन कर देना। ओके? देखा मेरा दानवीर वीरा को? वर्षों से देख ही रहा हूँ, गजब का दानवीर है। अच्छा वीरा, अभी तो थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भजिया और सीरा बना कर लाती हूँ। नहीं बेना, मुझे अभी निकलना है, मुझे बहुत देरी हो रही है। मैं भजिया और शीरा बाद में खा लूंगा। ओके बेना? अरे वीरा रुक जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे दया बहुत बिजी आदमी है, हमारी तरह फ्री थोड़ी है। एक की दुकान थोड़ी है हमारी तरह, उसकी तो फरती दुकान है। 25 दुकान है उसकी, 25 अलग अलग तरह के धंधे लेके बैठा है वो। उसका टाइम कहाँ, उसको फोर्स मत करता है, फोर्स मत कर। वाह माय डियर जीजा जी, आप ही मुझे अच्छी तरह से समझते हो। अच्छा बेना, चलो मैं अभी निकलता हूँ। वीरा दया हाँ हाँ बोल दे, जाने दे, रोक मत, जाने दे। ठीक है। जा टप्पू बेटा, मामा को नीचे तक छोड़ के। हाँ पापा। माय डियर जीजा जी, चिंता मत करो, मैं वापस नहीं आऊंगा। चल झूठे। और वापस आए तो तेरी बहन तो खुश हो जाएगी भाई। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जाने की क्या जरूरत है, रुक जाना, मैं अभी गर्मा गर्म सीरा बनाकर लाती हूँ। नहीं बेना, मुझे जाना है, मैं निकलता हूँ। ओके चलो हम लोग भी छोड़ने आते हैं। ओके चलो तुम लोग आते हो। बाय बाय डियर बेना। टप्पू, गोली, सोनू, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम लोग कॉलेज में जाओगे। मामा यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। बाय टप्पूड़ा, बाय 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 सोनू, चलो मैं फोन करता रहूंगा। ओके? एक और बात देखो, कॉलेज में एकदम धमाकेदार टशन के साथ एंट्री मारना और पढ़ाई के साथ खूब मस्ती भी करना, क्योंकि कॉलेज का ये वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। उसे जी भर के एंजॉय करना। ओके? ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जरूरत हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा ये मामा बैठा है। ओके? ओके मामा। और मामा आप भी इसी तरह में सरप्राइज देने और हमसे मिलने आते रहना। ओके? आता रहूंगा मेरे टप्पू ने। चलो बाय टप्पू, चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। टप्पू सोनू, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, इस मंडे से हम लोग कॉलेज जाएंगे। यार सच में यार, मैं भी यही सोचती रहती हूँ, कितनी डिफरेंट होगी ना कॉलेज की दुनिया। यार एकदम फिल्मों जैसी, वो स्कूल के यूनिफॉर्म कुछ नहीं, एकदम कलरफुल और फैशनेबल कपड़े, एकदम वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे। करेक्ट। हमें भी ऐसे ही फैशनेबल कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। सुंदर वीरा की टोपी के बारे में सोच रहे हैं ना? मेरे वीरा की टोपी है ही ऐसी, सबको उसे पहनने का मन होता है। मुझे नहीं होता। झूठ मत बोलिए, मन हो गया है ना तो बोल दीजिए। वीरा अभी गया नहीं होगा, उसे बोल दूंगी ना तो ऐसी ही टोपी लेकर आएगा। वीरा! पागल हो गया क्या? अरे उसमें पागल क्या, आप शर्मा रहे हैं ना? अरे वीरा घर का ही है। मुझे तेरे वीरा की तरह टोपी पहनना और पहनाने का कोई शौक नहीं है। वैसे आपको भी कभी कभी टोपी पहननी चाहिए, अच्छा लगेगा। तेरा भाई टोपी पहनाता है उतना काफी है। क्या मतलब उसने अभी टप्पू को टोपी पहनाई, वो काफी है। बच्चों को टोपी अच्छी लगती है। आप भी तो अभी बच्चे ही है ना? क्या बोल रही है तू? हैं? मुझे क्या छोटा बच्चा समझा है? क्यों, दिल से आप बच्चे ही है ना? बच्चे है ना? है ना? है ना? हाँ, बोले ना। पहले तू बड़ी हो जा, फिर
वीरा को नीचे छोड़ने गया कि उसके साथ अहमदाबाद चला गया? टप्पू सोनू मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है इस मंडे से हम लोग कॉलेज जाएंगे। यार सच में यार मैं भी यही सोचती रहती हूँ कितनी डिफरेंट होगी ना कॉलेज की दुनिया। तो यार एकदम फिल्मों जैसी वो स्कूल के यूनिफॉर्म कुछ नहीं एकदम कलरफुल और फैशनेबल कपड़े एकदम वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे। करेक्ट हमें भी ऐसे ही फैशनेबल कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। एक्चुअली टप्पू वो देख कौन है। और टप्पू कैसा है? कैसा है तुम लोग यार? अचानक यहाँ पे अचानक बढ़िया। सबसे पहले तो तुम तीनों को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू गोपू। थैंक यू। और हाँ टप्पू हमारा एडमिशन भी एमके गांधी कॉलेज में ही हुआ है। ओह दैट्स ग्रेट। तुम लोगों को भी कांग्रेचुलेशन। हाँ कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे टप्पू मंडे को अपना कॉलेज खुल रहा है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया कि नहीं? अरे नहीं यार अभी तक नहीं की। क्या तुम कॉलेज में चड्डी पहन के जाओगे? अरे बड़े हो जाओ, तुम लोग अभी स्कूल में नहीं हो। और कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, स्टाइल वाले कपड़े पहन के जाना पड़ता है। अरे पता है मैं आज ही मेरी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाने ही वाला हूँ। मैं भी। मम्मी के साथ? टप्पू मम्मी के साथ तो दूध पीने वाले बच्चे शॉपिंग करने जाते हैं, तुम तो कॉलेज में आ गए हो। मम्मी का पल्लू छोड़ो वरना बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे। कॉलेज में आने के बाद सब खुद से शॉपिंग करने जाते हैं। टप्पू खुद की सोच बनाओ और अपना शॉपिंग खुद करो। आज की लेटेस्ट फैशन के बारे में हमारे पेरेंट्स को थोड़ी ना पता है कुछ। पेरेंट्स से सिर्फ पैसे मांग लो। हाँ और ये देखो हमने तो हमारे पेरेंट्स से पैसे भी मांग लिए हैं। हमें और भी काम है, हम चलते हैं। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स मैं क्या कहता हूँ हमारे कपड़ों की शॉपिंग करने पे हम खुद ही जाते हैं। हम अकेले जाएंगे? हाँ लेकिन मैंने कभी हाई के बिना शॉपिंग की ही नहीं है। हाँ मुझे भी शॉपिंग करवाने मम्मी पापा ही लेके जाते हैं, पर मुझे गोपू सेना की बात सही लगी। हाँ हमें गोपू सेना की तरह अकेले शॉपिंग करने जाना चाहिए। अरे हम लोग कॉलेज में आ गए फ्रेंड्स, अब हम बड़े हो गए। मैं तो कहता हूँ मम्मी पापा से बात करते हैं और पैसे मांग लेते हैं। हाँ उनसे कहेंगे कि हमें पैसे दे दो, हमारी शॉपिंग हम खुद कर लेंगे। नहीं बाबा नहीं मानेंगे। अरे सोनू तू अपने बाबा से इतना क्यों डरती है? अभी हम लोग बड़े हो गए, उन्हें बोल हम लोग सब साथ में शॉपिंग जाने वाले, तो फटाक से मान भी जाएंगे और पैसे भी दे देंगे ना। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स तेरा हम लोग हमारी शॉपिंग खुद करने जा रहे हैं। मैं मेरे पापा के पास से अब भी पैसे मांग लेता हूँ। हाँ कहाँ पहुँचे? बस आ तो अंदर आइए और कंपाउंड में आते ही बाएं हाथ पे वो बीविंग है, उस पे पहले माले पे हमारा घर है। आइए। हाँ देखा है ना? हाँ आइए ठीक है आइए। क्या हुआ टप्पू के पापा? कौन आ रहे हैं हमारे घर पर? किससे पता समझा रहे थे? अभी पता चल जाएगा। टप्पू के लिए एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। टप्पू के लिए सरप्राइज? क्या है? क्या बताइए ना। अरे बताता हूँ, जरा टप्पू को तो आने दे फिर बताता हूँ मैं। पापा मेरा दिक्का अभी बताइए चलिए। अरे पापा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बोल? पापा मैंने आपको सुबह बोला था ना कि कॉलेज के लिए नए कपड़े लेने हैं, तो तूने तो मेरे मन की बात जान ली। ये तो वही हो गया वो एक शब्द है ना उसके लिए। क्या पापा? अरे वो नहीं, वो दो लोगों को एक ही टाइम पे एक ही टाइप के विचार आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको? कुछ पोथी होमियोपैथी? नहीं होमियोपैथी नहीं भाई, वो टप्पू के पापा सच कह रहे हो, वही है। नहीं मम्मी होम्योपैथी नहीं, टेलीपैथी। हाँ टेलीपैथी। ये तो वही बात हो गई, टेलीपैथी। तू जो सोच रहा था मैं भी वही सोच रहा था। मतलब? तू अपने नए कपड़े के बारे में सोच रहा था, तो मैं भी तेरे नए कपड़े के बारे में ही सोच रहा था। अरे वाह सच्ची? हाँ दिक्का अभी तो यहाँ पर आया ना, उसके पहले पापा सरप्राइज के बारे में ही बता रहे थे मुझे। सरप्राइज? क्या बात है पापा? कौन सी सरप्राइज है? बताइए ना पापा, प्लीज बताइए ना, क्या सरप्राइज है? 1-2 मिनट रुक, अभी पता चल जाएगा। जेठालाल जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए अंदर आइए। आइए। टप्पू सरप्राइज के लिए तैयार? ये सरप्राइज है? अरे नहीं ये तो मास्टर जी है। ओ आपके टीचर? अरे नहीं अरे टीचर नहीं है, वो कपड़े सिलते हैं ना, वो वाले मास्टर जी है। टेलर लाइए मास्टर जी सरप्राइज दीजिए। जेठालाल जी कल तक ऐसी और कपड़े की 5 जोड़ी तैयार करके आपके घर पर पहुंचा दूंगा।
हाँ लेकिन कल का परसों नहीं होना चाहिए। हाँ? मेरा बेटा सोमवार से कॉलेज जाने वाला है, रोज नए नए स्टाइल के कपड़े पहन के जाएगा मेरा बेटा। जेठालाल जी डोंट वरी, हो जाएगा। ओके मैं चलूं? ओके मास्टर जी, थैंक यू। बाय बेटा, बाय बाय बाय। ओके ओके थैंक यू। बहुत अच्छे हैं मास्टर जी। बेटा ये ले, इसमें तेरे नए कपड़े हैं, पहन के दिखा। फिटिंग फिटिंग बराबर है क्या नहीं, कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा करना पड़े तो मास्टर जी को बोल सकते हैं ना। यस यस पापा, यस। पापा थैंक यू पापा, थैंक यू, लव यू। बेटा मजा कर, तू मजा कर। सब खुश हो गया है। वाह वाह मेरा बेटा। अरे वहाँ क्यों खड़ा हो गया? आजा आजा, आगे आजा, आगे आजा। हाँ शाबाश, देख दया कैसा हीरो लग रहा है मेरा बेटा। है? हंस क्या रही है? टप्पू के पापा, टप्पू कॉलेज ऐसे कपड़े पहन के जाएगा, ऐसे कपड़े। ऐसे ऐसे क्या कर रही है? अरे टप्पू के पापा, कॉलेज में बच्चे मस्त जीन्स, रंगीन टी शर्ट, ऐसे सब कपड़े पहन के जाते हैं। हाँ भाई वही तो, टप्पू भी जीन्स और टी शर्ट पहन के कॉलेज जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा। अरे ऐसे कपड़े पहन के जाएगा तो भरी भीड़ में भी अलग से चमकेगा, लोग दूर से ही पहचान लेंगे। वो देखो दीपेंद्र आ रहा है। और बेटा ये तो सादा शर्ट है, बाकी के शर्ट मैंने बनाने को दिया ना, मास्टर जी को बोला है ना एकदम तबीयत सब बनाना, डायमंड एकदम भरपूर उपयोग करना, चमका देना पूरा सब शर्ट। नहीं पापा, मैं ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज नहीं जा सकता। क्यों? अरे क्यों क्या पापा, मैं ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अरे तेरा बाप रोज ऐसे कपड़े पहन के दुकान जाता है, कोई हंसता है क्या? अरे सब उल्टा तारीफ करते हैं। मुझे पता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मेरे कपड़े की चर्चा होती है, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, कपड़े हो तो जेठालाल जी जैसे, वरना ना हो। हाँ बराबर है टप्पू के पापा। पर क्या है, टप्पू जब बड़ा हो जाएगा और आपकी तरह दुकान जाएगा ना, तब टप्पू आपके जैसे ही कपड़े पहनेगा। हाँ लेकिन अभी जरा इसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने दीजिए ना। हाँ पापा। टप्पू दिक्का, आज हम दोनों तेरे लिए शॉपिंग करने जाएंगे। नहीं मम्मी, तुम सिर्फ मुझे पैसे दे दो, मेरे कपड़े की शॉपिंग मैं खुद करूंगा। टप्पू दिक्का अकेले? हाँ। क्या हाँ? नहीं भाई नहीं, तू अकेला शॉपिंग करने नहीं जा सकता। अरे पापा, मैं भी दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर सकता हूँ। बेटा तू कुछ भी बोल, तू अकेले शॉपिंग करने नहीं जा सकता, तुझे अकेला शॉपिंग करने जाने के लिए पैसे नहीं मिल सकते। ठीक है, आप पैसे नहीं दे सकते तो आपका क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। क्रेडिट कार्ड? तुझे मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? टप्पू के पापा आप जरा शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाए? देखा तूने क्या मांग रहा है, मेरा क्रेडिट कार्ड मांग रहा है। अरे जरा सोच, अगर मैंने इसका क्रेडिट कार्ड दे दिया और ये कहीं खो के आ गया तो एक ही झटके में मेरा पूरा खाता खाली हो सकता है, लाखों का नुकसान हो सकता है। आया बड़ा क्रेडिट कार्ड मांगने वाला। नहीं टप्पू दिक्का, ये कार्ड वार्ड रहने दे बेटा, थोड़ा जोखमी है। इसलिए मम्मी मैं तो पहले से पैसे ही मांग रहा हूँ। पापा दे दीजिए ना पैसे। क्या दे दीजिए? नहीं दे सकता, तेरा अकेला शॉपिंग पे जाने का निर्णय गलत है। अरे पापा, अकेले मतलब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ गोली और सोनू भी आ रहे हैं। सोनू और गोली भी है? हाँ। तो बेटा तुम लोगों का ये अकेले शॉपिंग पे जाने का प्रोग्राम हो चुका। क्या मतलब? भीड़े अंकल सोनू के हाथ में 4 आना नहीं देंगे, और हाथी भाई भी डॉक्टर है, पढ़े लिखे, वैसे अकेले शॉपिंग पे जाने की जिद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे। ये तुम्हारी जरूरत नहीं जिद है गोली, और मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता। और बेबी हमेशा तो तू मेरे साथ शॉपिंग जाता था, तो आज तुझे ऐसे क्या शॉपिंग करनी है? अरे मम्मी अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, अब मैं लेटेस्ट कपड़े और शूज पहनूंगा। फैशनेबल कपड़े? अरे
अभी तो तेरे लिए लिए थे कपड़े। सही बात है बेटा, अभी तो लिए थे ना। अरे मॉम, वो सब कपड़े मुझे टाइट हो रहे हैं। अगर टाइट कपड़े मैं कॉलेज में पहन के जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। पहले हम लोग लेटेस्ट कपड़े और शूज खरीदेंगे, उसके बाद सैलो में जाएंगे। सैलो? सैलो सैलो सलून? अच्छा सलून। क्यों? हेयर कट करवाने। ठीक है गोली, हेयर कटिंग ही कराने हैं ना, तो अपने नाके पे है ना मुन्ना हेयर कटिंग एंड सलून, बचपन से तो वहीं कराते हो, वहाँ करा लेना। नहीं नहीं पापा, मुन्ना अंकल सिर्फ हेयर कटिंग करते हैं, मुझे तो हेयर स्टाइलिंग करवानी है। ओह माय माय। ओके, तुम्हें हेयर स्टाइल कराना है ना? हाँ। ऐसा हेयर स्टाइल कराना है ना कि लोग तुम्हारे बालों को नोटिस करें। करें। ओके, मैं तुम्हारा स्पेशल हेयर स्टाइल करके देता हूँ। स्पेशल हेयर स्टाइल? आप? यस। पापा, आप डॉक्टर होके हेयर कट करेंगे? यस बेटा, गांधी जी राष्ट्रपिता होके अपने बाल खुद काटते थे, और मैं तो सिर्फ डॉक्टर हूँ। और गोली बेटा, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो हॉस्टल में मैं अपने बाल खुद काटता था, मजा आता था। गोली बेटा, तुम्हारी स्पेशल हेयर स्टाइल मैं करके देता हूँ। कौन सी स्पेशल हेयर स्टाइल पापा? बस बेटा 2 मिनट बैठो, अभी बताता हूँ। अरे बैठो बैठो अभी। पापा क्या कर रहे हो? अरे नहीं बेटा, उतारो मत, ऐसे ही रखो। इससे होगा तुम्हारा स्पेशल हेयर स्टाइल, कटोरा कट। कटोरा कट? यस बेटा, ये जो तुम्हारे सर पे कटोरा है ना, इसके अंदर जो बाल हैं वो सारे बाल रह जाएंगे, बाकी सारे बाल जो साइड वाले हैं ना, सारे बाल को धीरे धीरे कट कर दूंगा, और उसके बाद ये कटोरा जो है इसको हटा दूंगा। ये जो अंदर बाल है ना, वो ऐसे देखेंगे मत पूछो, एकदम स्पेशल कट, कटोरा कट, बहुत अच्छे लगेंगे। यस। तो मिस्टर गुलाब कुमार, अब शुरू करते हैं तुम्हारी स्पेशल हेयर स्टाइल। अरे पापा क्या? कटोरा कट। अरे पापा, मुझे कटोरा, कढ़ाई, पटेली कोई कट नहीं करवाना है, मुझे अपनी स्टाइल खुद जाके करवाने दीजिए ना। गोली बेटा, लेटेस्ट हेयर स्टाइल ऐसा ही होता है, कुछ अलग। मैं भी गोली हॉस्टल में ऐसे ही कटोरा कट करके घूमता था, सब मेरी तरफ देखते थे। जो भी हो, मुझे कटोरा कट नहीं करवाना, मतलब नहीं करवाना। क्यों? अरे क्योंकि मुझे मन की हेयर स्टाइल करवानी है। किस टाइल? मंकी? क्या बात कर रहे बेटा, मंकी स्टाइल? पापा, मंकी स्टाइल नहीं, मेरे मन की स्टाइल, फंकी स्टाइल। और वो मुन्ना भाई हेयर कटिंग वाले को फंकी हेयर स्टाइल करने नहीं जमेगी। गोली, मम्मी पापा को समझाइए ना। बेबी, आई एम हैप्पी कि तू बड़ा और इंडिपेंडेंट हो रहा है, पर तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है बेबी कि तू अकेले शॉपिंग और स्टाइलिंग के लिए जाए। सही बात है बेटा। ये सब तू कैसे कर लेगा बेटा? मम्मी मैं कर लूंगा, पापा मान जाइए ना। गोली बेटा, मैं तो मान भी जाऊं, लेकिन दूसरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। हाँ। टप्पू जब जेठा भाई को ये बात बोलेगा तो उनका तो दिमाग ही घूम जाएगा, और भिड़े मास्टर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो कभी नहीं मानेगा। पर पापा, वो लोग मान गए तो? ठीक है, अगर वो लोग मान गए तो फिर मैं भी तुम्हें पैसे दे दूंगा शॉपिंग करने के लिए। हाँ। मैं जगह भिड़े मास्टर से मिल के आता हूँ। बोल दिया पैसे दीजिए मने, मैं पैसे हरगिज नहीं देने वाला, मैंने अकेले शॉपिंग करने के लिए जाना है। लेकिन बाबा, मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ? टप्पू और गोली भी तो है ना साथ में। वही तो टेंशन है। और मुझे एक बात बताओ सोनू, हमेशा तुम आई के साथ जाती हो ना शॉपिंग करने के लिए, ये अचानक अकेले क्यों जाना है तुम्हें? तुम तीनों में से किसका प्लान है ये? बाबा, ये हम तीनों का प्लान है। लेकिन आइडिया नक्की टप्पू का ही होगा। माधवी, ये टप्पू के ही दिमाग की उपज है। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अब हम बड़े हो गए, हमारी शॉपिंग हम खुद कर सकते हैं। देखा, बड़े हो गए लोग। हाँ देखो टप्पू, सोनू, नहीं मैं बराबर बोल रहा हूँ, ये टप्पू ही बोल रहा है, ये सोनू नहीं बोल रही है। बड़े हो गए मणे। अरे शॉपिंग करना बच्चों का काम नहीं है सोनू, शॉपिंग करने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, भावताल करना पड़ता है, एक एक चीज देख परख के लेनी पड़ती है। अरे हमारे जमाने में इन शॉर्ट सोनू, अकेले शॉपिंग करना आसान नहीं है बड़ा। हो कि नहीं हो? हाँ जरा समझाओ, तेरा समझाओ। भिड़े मास्टर, अरे भाई भिड़े मास्टर, ये बच्चों ने क्या जिद लगा रखी है भाई अकेले शॉपिंग करने जाने की? बगा ना, तुम सोनू को पैसे देने वाले हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि मैं तो जेठालाल को भी मना करने वाला हूँ कि टप्पू को पैसे ना दे। सही बात है, टप्पू नहीं जाएगा तो ये लोग भी नहीं जाएंगे। हाँ कोई नहीं जाएगा, ये टप्पू ही सबको उकसा रहा है आती भाई, और ये बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं। बाबा, बाबा क्या बाबा? आती भाई, मुझे लगता है हमें जेठालाल से बात करनी पड़ेगी इस मामले में। हाँ बिल्कुल सही बात है।
आओ जरा। तू टेंशन घेऊ नको, मैं शांति से ही बात करूंगा। अरे शुरू हुआ नहीं और ये हाल है, पता नहीं आगे जाके क्या क्या हंगामा होगा। चलिए चलिए चलते चले। क्या क्या सोच रहे हो? बड़े मास्टर, अभी अभी एक माला चढ़ के आया हूँ, फिर एक माला उतरूं, फिर एक माला चढ़ूं। हाँ, तो एक काम करते हैं, आप मेरी बालकनी में जाइए, मैं जेठालाल को उसकी बालकनी में बुलाता हूँ, फिर बालकनी टू बालकनी बात करते हैं। नहीं बड़े मास्टर, ऐसे मामले में फेस टू फेस बात होनी चाहिए, बालकनी टू बालकनी सही बात नहीं है ना। मत चला निघूया आपण, चला चला। आओ। हाँ मैं समझ गया, मैं शांति से ही बात करूंगा। हाँ? परमेश्वरा, अब कोई नया हंगामा न शुरू हो जाए। जेठालाल, ओ जेठालाल। आइए आइए भिड़ो भाई, आइए। जेठालाल कहाँ है भाभी? क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? जेठालाल तैयार है। क्या तैयार है? एक मिनट, अरे दया, ओ मेंटेनेंस का चेक दे। हाँ। ये लो। मैं यहाँ पे मेंटेनेंस का चेक लेने नहीं आया हूँ। तो किस लिए आया है? हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग कहाँ रह गए? अरे आइए ना आती भाई, आइए आइए आइए, चलिए। अपना तय हुआ है ना कि फेस टू फेस बात करनी है। हाँ आइए आइए आती भाई, आइए। आइए। कैसे है जेठू भाई? अरे खड्डे गेला कैसे? हम लोग यहाँ पे कैसे हो पूछने आए हैं? नहीं। तो क्या पूछने आए हो? नहीं हम लोग कुछ पूछने नहीं आए जेठालाल, हम लोग शिकायत करने आए टप्पू की। क्यों, क्या किया उसने? तुम्हारा टप्पू दूसरे बच्चों को गलत चीजें सिखा रहा है। भाई टप्पू तेरा ही विद्यार्थी है, तुझसे जो सीखा होगा वही दूसरों को सिखाएगा ना वो। कमाल है जेठालाल, ये मजाक का विषय नहीं है, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। पता है आज सोनू ने कहा कि वो अकेले शॉपिंग के लिए जाएगी, आई के साथ नहीं जाएगी। उसने मुझसे पैसे मांगे शॉपिंग के लिए, और गोली भी मुझसे पैसे मांग रहा है। मुझे पक्का यकीन है गोली और सोनू को तुम्हारे टप्पू ने ही चाबी भरी। अरे गोली और सोनू क्या चाबी वाला खिलौना है जो टप्पू उनमें चाबी भरेगा? टप्पू के पापा आप शांति रखिए जरा। अरे भाई क्या शांति रखे, कैसी बात कर रहे हैं? देखना अपने मन से कुछ भी धार लेता है। काय धारी काय? अरे तुझ्या मगजची जरा धार काट तर माहिती पडणार मी काय बोलते ते। मारा मगजनी धार तो काढली छे जेठालाल, तारा मगजनी धार काढ। अरे कच्ची माणोना मगजनी धार तो भगवान ઉપરથી કાઢીને જ મોકલે છે।